नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन IAS PCS में आपका स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं समर्पण सीरीज़, ये एडिटोरिया का है, ठीक है। और 71वें BPSC के लिए टेस्ट सीरीज़ हुआ था ये, ठीक है। तो ये टेस्ट दूसरा है, पहला और तीसरा ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं BPSC एग्ज़ाम आ रहा है और इसमें 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम देंगे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ये 150 क्वेश्चन है, हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे और दूसरे पार्ट में हम बाकी की और बचेंगे वो कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो में बने रहने से पहले एक बताना चाहता हूँ, जिन भाइयों बहनों को टाइम देना हो वही रुकेंगे, क्योंकि इसमें टिक मार्क नहीं कराएंगे, बल्कि आपको तथ्यात्मक रूप से जानकारी भी दिया जाएगा, जो कि और भी मतलब आगे जो भी ऑप्शन आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो वही देखें जिनके पास टाइम हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नाम क्या रखा गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख रहे हैं आपसे से। ऑल इंडिया होम रूल लीग, आयरिश होम रूल लीग, या इंडियन होम रूल लीग, या फिर हिंदुस्तानी होम रूल लीग, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से बाल गंगाधर ने जिस होम रूल की स्थापना की थी उसका नाम पूछा गया है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? तो इंडियन होम रूल लीग था, ठीक है। ऑप्शन आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और रही बात दूसरा, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ये भी है, ठीक है। लेकिन ये किसने रखा था? ये एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा रखा गया था? एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया था, ठीक है। एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया था। और ये कब रखा गया था? ये सितंबर 1916 को रखा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 16 में ये भी हुआ था, लेकिन जो इंडियन होम रूल है बाल गंगाधर तिलक वाला, ये अप्रैल 16 को रखा गया था, ठीक है, अप्रैल 1916 को। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट वाला कौन सा है? ऑल इंडिया होम रूल लीग, और इंडियन होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी का है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की सदस्यों की संख्या तिलक के सदस्यों के होम रूल लीग से कम थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे में था। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक थियोसोफिट महिला थी, ठीक है, थियोसोफिट महिला थी। तो इसमें से क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? सही नहीं पूछा गया, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए एक एक ऑप्शन पे करके बात करते हैं। तो जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल सदस्यों से कम थी, ठीक है, कम थी। यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि कम नहीं थी, ठीक है, बल्कि बहुत अधिक थी, ठीक है। अधिक भी नहीं थी, बहुत अधिक थी। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाता है। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा ये कट गया, ये कट गया, बचा हमारे पास बी और डी, ठीक है। तिलक के होम रूल लीग के मुख्यालय पुणे में था, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। अगर राइट होने की वजह से हमारा डी ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। एक मिनट, उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो सभी कथन सही नहीं है, क्योंकि ये वाला गलत था, तो हमारा ये भी कट गया। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो ये भी कट गया। हमारा आंसर वैसे यहाँ मिल चुका है, बी है, यानी कि 2, 3 और 4 ये राइट है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया था, ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट आयरिश मूल की थियोसोफिट महिला थी, ये भी सही है। आप लोगों को चीज़ समझ आ रही होंगी। समझ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो नए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 1919 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी? धीमी पड़ गई थी। उसके बाद वर्ष 1920 में इसका नाम भी बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। इसमें से सही कथन को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 1920 और 1919 का जो
इसमें गति धीमी पड़ गई थी, ये तो बिल्कुल सही है। और इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था, तो ये भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1 और व 2 दोनों ही सही हैं। तो क्या हुआ था कि जो 1919 आते आते होम रूल लीग की जो आंदोलन का जो एक औरा था वो धीमा पड़ने लगा था, ठीक है। और इसके बहुत सारे कारण भी थे, जैसे कि कुछ कारण बता देता हूँ। प्रभावी संगठन का अभाव, ठीक है, प्रभावी संगठन का अभाव, ठीक है, अभाव था, उसकी कम पड़ गया, ठीक है। और दूसरा क्या था, 1917 से 18 के सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक पड़ा, ठीक है। आप जानते हैं 1917 से लेकर 1918 तक कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे बाद में, और मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ जितने, ठीक है। तो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उससे आंदोलन पे बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, और जिससे ये कम हो गया, ठीक है। तो ये स्वराज सभा का नाम बदल के 1920 में इसका कर दिया गया था, ठीक है। ये भी सही है, तो दोनों ही सही थे। नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है, ठीक है। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की संगठन सचिव डैश किसको नियुक्त किया गया था, ये पूछा गया है। क्या वीपी वांडिया थे, वो सीपी रामास्वामी अय्यर थे, जोसेफ बाप्तिस्ता है, या फिर जॉर्ज अरुले थे, ठीक है। तो क्या पूछा गया, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन के सचिव को पूछा गया है, तो कौन थे, तो वो कौन थे, जॉर्ज अरुले थे। कौन थे, जॉर्ज अरुले थे, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि जो एनी बेसेंट थे वो सितंबर 1919 में मद्रास में, जो कि आधुनिक चेन्नई है, उसमें ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो मद्रास में अतिरिक्त पूरे भारत की जो शाखाएँ थी उसे खोली जाती हैं, ठीक है। और लगभग 2000 शाखाएँ उस समय खोली गई थी। और इस संगठन के जो पहले संगठन सचिव थे वो कौन थे, जॉर्ज अरुले थे, ठीक है, जॉर्ज अरुले थे। तो आपका इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और प्रांतीय विषयों के 2 भागों में बांटा गया था या विभाजित किया गया था। और आरक्षित और हस्तांतरित विषय निम्नलिखित में से कौन से विषय में विषय में शामिल नहीं था, ठीक है। क्या पूछा, आरक्षित और हस्तांतरित विषय इसमें शामिल नहीं था। क्या भू राजस्व में था, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, या फिर कृषि का। तो इसका आंसर हो जाएगा भू राज्य व्यवस्था, ठीक है। जो भू राज्य व्यवस्था थी वो शामिल नहीं था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जानते होंगे आप लोग, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो शासन की प्रणाली को अपनाया गया था, और उसमें क्या हुआ, प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। 2 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया था। तो इसमें से पहला क्या था, ठीक है, मैं देखिए लिखूंगा, अगर तो काफ़ी वीडियो लंबी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 भागों में बांट दिया गया। तो पहले में क्या हुआ था, आरक्षित विषय, जिसमें क्या था, कानून व्यवस्था थी, ठीक है, कानून व्यवस्था थी। उसके बाद उसमें क्या थी, भू राजस्व व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था और खनिज व्यवस्था भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और रही बात अगर दूसरे की, तो दूसरे में क्या क्या विषय में उसमें था, तो उसमें था शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, उद्योग, कृषि और अखबारी जो इत्यादि शामिल किए गए थे, वो सारे इस विषय में शामिल किए थे दूसरे में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका भू राज्य व्यवस्था हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 1915 में भारत में आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया था, ठीक है। क्या पूछा गया है, 1915 में भारत गांधी जी आते हैं, और गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल, ठीक है, फर्स्ट भूख हड़ताल आंदोलन कहाँ पे किया था। क्या वो चंपारण में किया गया था, अहमदाबाद के मील मजदूरों के सत्याग्रह में किया गया था, खेड़ा में किया गया था, या फिर रोलट सत्याग्रह में किया गया था, ठीक है। अलग डेट दी हुई 1917 से लेकर 1918, 1918 और 1919। तो इसमें बताना है कि गांधी जी जब वापस आए 1915 में, तब वो कहाँ पे पहला अपना भूख हड़ताल किए थे, तो वो किए थे अहमदाबाद में मील मजदूरों के साथ किए थे। कब किए थे, 1918 में, यहाँ पे डेट भी दी हुई है, ठीक है। 1918 में वो पहला अपना भूख हड़ताल करते हैं अहमदाबाद में। तो इसका मेन मुद्दा क्या था कि इस आंदोलन का, कि क्या हुआ, जब गांधी जी लौटते हैं 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के मुद्दों को उसमें वो देखते हैं, तो उनको मिलता है कि क्या मालिक और मजदूर जो है वो जो बोनस है
उसके लिए लेकर विवाद छिड़ा हुआ था, ठीक है, विवाद छिड़ा हुआ था और मालिक और मजदूर के बीच में, ठीक है, बोनस को लेकर। तो गांधी जी ने क्या किया कि जब मजदूर हड़ताल को उन्होंने 50% के स्थान पर 35% स्थान करने की मांग की, ठीक है, लेकिन जो मालिक थे वो सिर्फ 20% देने की बात कर रहे थे। तो इसी को लेकर गांधी जी ने यहाँ पे पहले भूख हड़ताल अपना सबसे पहला यहाँ पे किया था अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सूची दी गई है और यहाँ पर दूसरी सूची दी है। तो क्या है, गांधी जी की गतिविधियाँ और ये संबंधित आंदोलन, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। पहला क्या है, प्रथम असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो प्रथम असहयोग आंदोलन कहाँ पे किया था, क्या चंपारण में किया, अहमदाबाद में, खेड़ा में या फिर रूरल एक्ट में, ठीक है। तो प्रथम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कहाँ पे किया था, वो क्या था, चंपारण सत्र में किया था, ठीक है, चंपारण में किया था। और डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 1917 में किया था, ठीक है, डेट भी पता होना चाहिए, 1917 में किया था। कब किया था, 1917 में किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रथम जन आंदोलन उन्होंने कब किया था, दूसरा प्रथम जन आंदोलन उन्होंने कब किया था, तो उन्होंने किया था ये 1919 में किया था, ठीक है, 1919 में किया था। कहाँ पे किया था, रोलेट सत्याग्रह में किया था, ठीक है। तो प्रथम जन आंदोलन 1919 में करते हैं, एक सेकेंड, 1919, ठीक है, प्रथम जन आंदोलन। और ये प्रथम असहयोग आंदोलन चंपारण में होता है। उसके बाद वो प्रथम भूख हड़ताल, ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल अभी हमने पीछे देखा है कि प्रथम भूख हड़ताल उन्होंने कहाँ किया था, अहमदाबाद में किया था, मिल मजदूरों के साथ में किया था, ठीक है, अहमदाबाद में किया था, ठीक है। कब किया था उन्होंने, 1918 में किया था, ठीक है, 1918 में किया था। अब बाकी बचा एक ही, तो प्रथम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो खेड़ा में हुआ था, ठीक है, खेड़ा में हुआ था। तो खेड़ा में ये कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी आपका 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था। अब आप ऑप्शन को खुद ही मैच कर लेंगे, मैंने आपको तथ्यात्मक चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अक्टूबर 1919 में गठित डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था, ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के असंतोष के कारण तथ्यपरक जांच करना, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत परिस्थितियों में विधि व्यवस्था को चुनौती का आकलन करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना या फिर खेड़ा सत्याग्रह के कारणों की जांच करना, ठीक है। तो जो 1919 में एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी गठित थी, तो उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या था कि जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करना था। तो उसमें क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की हत्याकांड होता है, जिसमें कई सारे भारतीयों की शहादत होती है, ठीक है। और उसी सिलसिले में तत्कालीन उसके में जो सचिव थे कौन थे, एडविन मॉन्टेगू थे। उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए गठित कमेटी की, जिसका नाम क्या था, यही था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। और इस कमेटी ने इतना भयावह और इतना मतलबहीन रिपोर्ट दी, जिससे कि सब लोग आज तक भी सोचने में पड़े हुए हैं। उन्हें बोला कि इसमें अंग्रेज़ों की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। और यहाँ तक कि भारतीय कुछ जो उस समय के नेता या फिर कह लीजिए जो भी लोग थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ इसमें गलती नहीं थी। तो ये बहुत ही बड़ा एक विवादग्रस्त रहा है इतिहास में। नेक्स्ट चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, ठीक है, 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। उन 3 भारतीयों में सदस्यों में कौन उस कमेटी आयोग में शामिल नहीं था, ठीक है, ध्यान देंगे, नहीं पूछा गया है क्वेश्चन पढ़ते समय, हमेशा ये ध्यान देंगे नहीं पूछा गया है। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे थे वो, पंडित जगन नारायण, सरदार सहीफाबाद सुल्तान अहमद खान, सर चिमन लाल हरिलाल सितवाड़, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं शामिल था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच थी हंटर कमेटी थी, उसमें कौन शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो वो कौन थे, वो थे जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, इनको शामिल नहीं किया गया था। अब थोड़ा ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो जस्टिस महादेव गोविंद रानडे जो थे, ठीक है, उनके बारे में तो हमने बता दिया आपको। उसके बाद
हम चलते हैं पंडित जगन नारायण को, ठीक है। तो ये क्या हुआ करते थे, संयुक्त प्रांत के विधायी परिषद और सदस्य के उस समय ये अधिवक्ता थे, ठीक है। ये क्या थे, अधिवक्ता थे, यानी कि वकील थे। उसके बाद सरदार साहिबा ज़्यादा सुल्तान अहमद खान, ये क्या हुआ करते थे, ये ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता थे उस समय, ठीक है। ये भी वकील थे। और चमन लाल हीरा लाल सीतलवाड़, ये क्या थे, ये थे बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है। और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे ये, ठीक है। तो कुलपति और अधिवक्ता ये दोनों थे। ध्यान देंगे ये उप कुलपति रहे थे उस समय। नेक्स्ट चलते हैं। कथन दिया गया है और यहाँ पे कारण दिया गया है, इसे विचार करना है। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की थी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या हुआ था कि उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत है उसमें उस समय क्या हुआ, विरुद्ध हुआ था। 1919 से लेकर 1922 के दौरान काफ़ी सारे जन आक्रोश भी चलाए गए थे। और क्या हुआ कि उस समय खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही चरम सीमा पे अपने रहा था, ठीक है। लेकिन सब लोग संघर्ष अलग अलग करते, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही रहा था। और उस समय जो तुर्की के खलीफा थे उनको लेकर खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी थी, ठीक है। तो ये तो आपका एक सेकेंड आर और ए, यहाँ पे ऑप्शन में फ्रेमिंग कोई वर्ड है, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं, इसको ए करेंगे, ठीक है, और इसको आर करेंगे। हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक, कई बार हो जाती है, ठीक है। तो ये तो सही है। खिलाफत आंदोलन भारतीय पृष्ठभूमि राजनीति के प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जुड़ा था, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जुड़ा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य एक ही था, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें ए सही है, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन कहाँ है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन डैश आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुकार का बहिष्कार भी की मांग उठी थी, ठीक है। तो कहाँ पे हुई थी, क्या वो लाहौर में हुआ था, अमृतसर में हुआ, दिल्ली में हुआ, या फिर लखनऊ में हुआ था। तो नवंबर 1919 में जो खिलाफत अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सप्लेन इतना करने वाला है नहीं, तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये बायलिंगुअल है तो इंग्लिश वाले इसमें इंग्लिश में हम देख लेंगे। निम्नलिखित में से विचार करना है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अनुमोदन किया गया था। दूसरा ऑप्शन क्या है, जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन में स्कूल, कॉलेज और न्यायालय को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। इसमें से कथन सही वाले को बताना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को अनुमोदन किया गया था। तो क्या हुआ था कि जो सितंबर, ये तो सही लिखा हुआ है बाकी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये डेट लिखी हुई है, ठीक है, डेट यहाँ पे ईयर भी सही है, लेकिन जो सितंबर लिखा हुआ है यही आपका गलत है। ये कब था, ये दिसंबर में था, दिसंबर में था। तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाता है। बाकी ये वाला आपका सही लिखा हुआ है, इसमें स्कूल, कॉलेज और न्यायालय को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए थे। इसमें से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन का भी प्रावधान किया गया था। प्रांतीय कमेटियों का गठन का आधार क्या था, ठीक है, आधार पूछा गया 1920 में जो हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1920, यहाँ पे सितंबर 1920 क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 1920, ठीक है, दिसंबर 1920, तो इस तरह से वो आपका गलत था। तो ये पूछा गया था कि प्रांतीय कमेटियों के गठन का आधार क्या था, क्षेत्रीय था, भाषाई था, या फिर आर्थिक था, या फिर सांस्कृतिक था। तो क्या था, भाषाई आधार था, ठीक है, भाषाई आधार था।
तो क्या हुआ था इसमें कि जो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है, ठीक है, और इसके बाद असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम का इसमें अनुमोदन भी हो जाता है ना। और साथ में क्या हुआ कि जो इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनमें से एक ये भी था कि कांग्रेस के जो 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति हैं उनको गठित की गई थी और इसको भाषाई आधार पर एक अलग आधार मान के इसको किया गया था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। जब भारतीय उत्साह को अपने चरम बिंदु पर था, जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय आंदोलन वापस लेने की घोषणा किस राष्ट्रवादी विपत्ति से कम नहीं है। महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उपरोक्त संदर्भित कथन किसका है, ठीक है। क्या बोले कि 1922 में जब महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, उस पर किसने कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, एक अंतिम शिखर पे था, उस आंदोलन की वापस लेने की घोषणा की विपत्ति किसी कम नहीं है। तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने बोला, सुभाष चंद्र ने कहा था, या फिर चित्तरंजन दास का ये कथन है, ठीक है। तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। ये कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। इसमें क्या हुआ था कि जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस होने वाला था, उस समय गांधी जी ने जैसे कि देश बंधु चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जो उस समय के एक जाने माने नेता थे, उनको कारावास की सजा हो गई थी, ठीक है, कारावास की सजा हो गई थी। तो इसमें क्या किया गांधी जी ने घोषणा की कि इसे वापस लिया जा रहा है, ठीक है। इससे कई लोगों में आक्रोश भी था, लेकिन ये भी जरूरी था कि इसको वापस लाना जरूरी है, जरूरी था उस समय, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बस आपको इतना जो काम का है वही जरूरी है। प्रिंस ऑफ वेल्थ का भारत का आगमन कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्थ का भारत में आगमन कब होता है? डेट की ओर पूछी गई है। क्या नवंबर 1919 में आए थे, नवंबर 1920 में आते हैं, नवंबर 1921 में आते हैं, या फिर नवंबर 1922 में आते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि वो आते तो नवंबर में ही है, ठीक है। तो नवंबर में आते हैं तो कब आते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में आते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ जब 1920 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान जो प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन के जो राजकुमार हुआ करते थे उस समय, ठीक है, तो वो भारत का दौरा करते हैं। और ये कब आते हैं, यहाँ पर डेट भी ध्यान रखेंगे, 17 नवंबर को 1921 को वो भारत आते हैं। उनके दौरे पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो हड़तालें हैं, प्रदर्शन हैं, उनका आयोजन किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बम्बई था, उसे बम्बई कहते थे, उस समय वहाँ पे हिंसक वारदातें बहुत सारी हुई और पुलिस वालों के साथ आंदोलनकारियों ने काफ़ी झड़पें भी की थी इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। असहयोग आंदोलन का प्रभाव असम के चाय बागानों और स्टीमरों पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम के रेलवे कर्मचारियों पर भी देखने को मिला था। जब उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया, उपयुक्त में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, ठीक है। क्या J.M. गुप्ता थी, सेन गुप्ता थी, बिपिन चंद्र पाल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या मास्टर सूर्यसेन थे, ठीक है। तो वो कौन थे? वो थे J.M. सेन गुप्ता, ठीक है, J.N. सेन गुप्ता थे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए J.N. सेन गुप्ता ने क्या किया कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके दौरान जो असम में चाय बागान थे और जो वहाँ के काम करने वाले लोग थे, स्टीमर मजदूर वगैरह, तो उन पर क्या हुआ कि असम के जो रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने भूख हड़ताल आंदोलन को शुरू कर दिया, ठीक है। और साथ में बंगाल का एक राष्ट्रवादी नेता जो कि बन के हुए J.M. सेन गुप्ता, ठीक है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही था, ठीक है। चोरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन का हिंसक हो जाना, ठीक है, 1922 की बात हो रही है, असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल राइट है। आंदोलन के चले हुए लगभग 2 साल हो गए थे। आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने लगा था, यानी कि अगताने लगा था या फिर बोर होने लगा था एक तरह से। उस दौरान खिलाफत का भी मुद्दा और प्रासंगिक हो गया था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है ऊपर में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कारण एक तरह से राइट हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, जो इसमें लिखा हुआ है वो सारे ही मुद्दे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है, व्यवस्थित करना है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, 1920 कलकत्ता अधिवेशन का विशेष अधिवेशन, 1920 नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन और 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति इलाहाबाद में अधिवेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इस हिसाब से आपको सेट करना है उनके कालक्रम अनुसार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते हो तो अब जान जाएंगे, ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है वो कब होती है, वो होती है 1 अगस्त 1901। एक सेकंड, पेन को थोड़ा छोटा करते हैं। एक अगस्त 1920 को, ठीक है। उसके बाद 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का अधिवेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन ये होता है 1920 में, ये भी होता है, ठीक है। 1920 में होता है, तो ये होता है सितंबर में होता है। उसके बाद 1920 नागपुर अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन, ये कब होता है, ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन ये दिसंबर 1920 में होता है, दिसंबर में होता है। उसके बाद 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद अधिवेशन, ये कहाँ होता है, ठीक है। 1920 में केंद्रीय खिलाफत आंदोलन का ये कहाँ होता है, ठीक है। तो ये होता है जून में होता है, ठीक है, जून में होता है। तो इन्हें बता दिया अगस्त, सितंबर, जून, अब हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जून आएगा पहले, उसके बाद आपका अगस्त आएगा, ठीक है। तो इसका आप समझ जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव किसको चुना गया था या किनको चुना गया था? सी.आर. दास को, वल्लभ भाई पटेल को, विट्ठल भाई पटेल को, मोतीलाल नेहरू को, ठीक है। कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव किनको चुना गया था? तो ये चुना गया था मोतीलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू को चुना गया था। इसमें आई थिंक कुछ एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, इसको छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से एक सेकेंड, हाँ, तो निम्नलिखित में से किसे स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता है, ठीक है। किसे स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता है? 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना। दूसरा, देश भर में रचनात्मक कार्यक्रमों के पर्याप्त विस्तार किया जाना। 1920 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय होना। मॉन्टेग्यू चौंसर सुधारों का खोखलापन होना, ठीक है। ये 1919। तो इसमें से स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जाता। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा स्वराजवादियों की उपलब्धि ना के बराबर है, ठीक है। तो ये देश में भर में रचनात्मक कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किया जाना, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनकी पूर्ति करना है। क्या बोला है? 1923 नवंबर को संपन्न हुए चुनाव में स्वराजवादियों का उल्लेख सफलता मिली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 101 निर्वाचित सीटों में से उन्हें कितनों पर सफलता मिली थी, ठीक है। तो ये मिला था 42 सीटों पे। कितनी? 42 सीटों पर मिला था। तो नवंबर 1923 में चुनाव होता है, ठीक है। उसमें से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको 101 सीटों पे अपनी लड़ती है और उसको 42 सीटें प्राप्त होती हैं, ठीक है। 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में भारत के अनेक साम्यवादी नेताओं को कारावास की सजा दी गई थी। इनमें से कौन से साम्यवादी नेता शामिल नहीं थे, ठीक है? M.N. रॉय,
नलिन गुप्ता, S.A. डांगे या शौकत उस्मानी। ठीक है, 1924 में जो कानपुर में बलशेविक षड्यंत्र केस है, उनमें से कौन से साम्यवादी नेताओं को सज़ा नहीं मिली थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो उनमें से कौन थे? M.N. रॉय थे। ठीक है, M.N. रॉय थे। आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये कब घटित होता है? 1924 यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, 1924 लिखा हुआ है। तो इसमें कई लोग कारावास की सजा देती है। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी फैक्चुअल है। नेक्स्ट चलते हैं। घटना और वर्ष को मिलाना है। ठीक है, घटना और वर्ष को मिलाना है। चलिए चलते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है, ये देखिए, ये वाला भी हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, ये पेपर में ऐसे आप देखेंगे। ठीक है, 1924 लिखा हुआ है, तो ये इससे हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय। ठीक है, तो कानपुर बलेश्वर षड्यंत्र कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, वो माफ कीजिए 1924 में हुआ। ठीक है, 1924 में था। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस ये कब होता है? ये होता है 1929 में होता है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? ये होती है 1925 में। ठीक है, और अखिल भारतीय कामगार संगठन तथा कृषक दल ये कब होता है? ठीक है, तो ये उनका गठन होता है 1928 में। 1928 में। ठीक है, तो आप आंसर अपना खुद ही लगा लेंगे अब तो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ठीक है, उसे कौन पहले अध्यक्ष थे और प्रथम सचिव पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ठीक है, लाला लाजपत राय और M.S. डांगे थे, लाला लाजपत राय और मुजफ्फर अहमद थे, लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल थे, या लाला लाजपत राय M.N. रॉय थे। ठीक है, यानी कि प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 4 ऑप्शन में आपको लाला लाजपत राय दिख जाएंगे। अब आपको सचिव को फाइंड करना है। ठीक है, तो सचिव कौन थे उस समय? चमन लाल ढींगरा थे। ठीक है, कौन थे? चमन लाल ढींगरा थे। ठीक है, दीवान चमन लाल ढींगरा थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। गुजरात के बारदोली क्षेत्र में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था, ये पूछा गया है। ठीक है, किसान आंदोलन कब होता है? क्या 1918 में होता है, 1922 में होता है, या फिर 1925 में होता है, या फिर 1928 में होता है? ठीक है, तो ये कब होता है? ये होता है आपका 1928 में होता है। 1928 में क्या हुआ कि जो बारदोली में किसान आंदोलन था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, और इसमें जो संशोधन हुआ वो भू राजस्व में कमी, बेदखली वगैरह को लेकर काफ़ी मुद्दों पर बहस हुई, और इस तरह से लेकर यह आंदोलन चलता रहा। ठीक है, गुजरात के बारदोली में। और इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि जो बारदोली की महिलाएं हैं, उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहीं मिली थी। ठीक है, सरदार की उपाधि यहीं मिली थी। ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहीं बारदोली मिला था 1928 में। ठीक है, 1928 में मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। कथन और कारण। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर और श्रमिक संघवाद के नए उभरते हुए वर्ग क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, नए साम्यवादी समूह उदय मार्क्सवाद और समाजवाद दरिद्र भ्रष्ट श्रमिक के वर्ग के हितों के पक्षधर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो विश्व युद्ध की बात हो रही है। उसके बाद साम्यवाद की बात हो रही है, वो भी न्यू साम्यवाद की। ठीक है, मार्क्सवाद की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा विवादित है। ठीक है, और बाकी सही ये भी है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है।
नेक्स्ट चलते हैं। 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफ़ी देकर रिहा कर दिया था। ठीक है, फैक्ट है। सरकार मॉन्टेग्यू चोन्स पर सुधारों में लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्या मैं बता देता हूँ मैं आपको। पहले क्या हुआ कि उस समय जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान जो क्रांतिकारी थे उनका काफ़ी ज़्यादा दमन किया गया था, है ना। और उसके बाद 1920 में क्या हुआ कि जो सरकार ने जेल में बंद किया क्रांतिकारियों को और उसमें आम माफ़ी देकर रिहा भी कर दिया। ठीक है, मतलब उनको छोटा सा माफ़ करके रिहा कर दिया। उसके बाद जो मॉन्टेग्यू चोन्स पर सुधार आया 1919 में लागू हुआ, तो उस समय देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। पथेरी दाबी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे, मास्टर सूर्यसेन थे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, तो पथेरी दाबी नामक पुस्तक, इसके रचयिता कौन थे? तो वो थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी जोड़ना जरूरी है। ये कब हुआ कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें जो परिस्थितियाँ उभरी उसको देखते हुए क्या हुआ कि जो संघवाद की जन्म होने लगा और उसके बाद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी काफ़ी प्रोत्साहन हुआ और क्रांतिकारियाँ उभरी। और उसके बाद में क्या हुआ, इन क्रांतिकारियों का क्या हुआ कि जो पुस्तक और पत्र थे उनका भी प्रकाशन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उनमें से त्याग और बलिदान का गुणगान किया गया था। ठीक है, और इसी संदर्भ में ये जो पथेरी दाबी नामक पुस्तक है इसका भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा गया था और बाद में इसे लोकप्रिय काफ़ी हुआ और उसके बाद क्या हुआ, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये बाद में ये चीज़ पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं। निम्नलिखित घटनाओं में विचार करना है। ठीक है, साइंडर्स की हत्या, काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, केंद्रीय विधान सभा बम विस्फोट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए 1925 तो आप जानते होंगे। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। पेन को चेंज करते हैं। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, अगस्त में। उसके बाद सैंडर्स की हत्या करने की कोशिश की गई थी, तो वो कब की गई थी? 1928 में। ठीक है, कब की गई थी? 1928 में। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका दिसंबर में। ठीक है, उसके बाद जो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट हुआ, ठीक है, तो ये कब हुआ? ये 1929 में हुआ, 29 में अप्रैल में। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना ये कब होती है? ठीक है, तो ये 1924 में होती है। कब होती है? 1924 में होती है। ठीक है, तो ये कुछ आप इस तरह से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 और 2 को सबमिट करना है ना। आयोग और संहिता दी गई है। ठीक है, तो इधर आयोग दिए हुए हैं, इधर संहिता दी हुई है। इनका कार्य क्या क्या था या क्या क्या इससे जुड़े हुए हैं ये था इसमें। पहले देखते हैं भारतीय विधि आयोग। ठीक है, भारतीय विधि आयोग, तो इसका कार्य क्या था? जो भारतीय विधि आयोग है इसका कार्य क्या था? क्या प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को निर्धारित करना, भारत में कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था की जांच करना, या फिर सरकार की व्यवस्था का शिक्षा करना। ठीक है, तो भारत की विधि आयोग का काम क्या था कि सरकारी व्यवस्थाओं और शिक्षा का आयोजन करना। ठीक है, इसको यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद ली आयोग। ठीक है, ली आयोग का काम क्या था? तो ली आयोग का काम था कि जो सिविल भर्तियाँ होती हैं उसमें जांच करना। ठीक है, तो यहाँ पे है मुद्दीमन समिति। मुद्दीमन समिति किससे संबंधित है? तो जो मुद्दीमन समिति है उसका प्रांत में जो द्वैध शासन प्रांत हैं उसमें सही से लागू है या नहीं है उसका इसमें जांच करना था। और बाकी बचा भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जांच करने के लिए
ठीक है। तो वो लिन लिथोंगो समिति थी। कौन थी? लिन लिथोंगो समिति थी, है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है, बाकी आप यहाँ ऑप्शन में फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। साइमन कमीशन 1927 के गठन के समय ब्रिटेन का भारत के सचिव कौन थे? ठीक है, साइमन कमीशन 1927 के गठन के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन हुआ करते थे? क्या वो लॉर्ड बर्कनहेड थे, क्लीमेंट एटली थे, लिन थिंगो थे, या विस्टन चर्चिल थे? ठीक है, कौन थे? तो क्या पूछा गया? ब्रिटेन के भारत सचिव पूछा गया है, तो वो उस समय बाल्कनहेड थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड बाल्कनहेड थे। और ये उस समय कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था? ठीक है, साइमन कमीशन के उसमें शामिल नहीं था। प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, या फिर प्रांतों में कानून तथा व्यवस्था का प्रांतों में निहित किया जाएगा। तो साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें केंद्र में उत्तरदायी सरकारों का गठन किया जाएगा, ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 अगस्त में आती है और उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। इसमें 19 मौलिक अधिकार, ठीक है, कितने? 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसमें सिंधी को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई थी। ठीक है, सिंध को एक अलग प्रांत की गई थी। और उसके बाद इसमें प्रांतीय जो विधानसभाओं का कार्यकाल 3 वर्ष से निर्धारित करने की भी बात कही गई थी। इसमें भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिलने की भी बात कही गई थी। सही कथन पूछा गया है। ठीक है, सही कथन पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार वाला ये तो बिल्कुल सही है, एक सही है आपका, ये कट गया, ये कट गया, नहीं ये नहीं कटा अभी। ठीक है, ये कटा ऐसे। उसके बाद इसमें सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई थी, ये भी राइट है। तो 1 और 2, ठीक है, इसमें भी 1 2 है। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के कार्यकाल को 3 वर्ष निर्धारित करने की बात की गई थी। ठीक है, कितने वर्ष बोला? 3 वर्ष, जबकि 3 वर्ष ये नहीं है। अगर 3 वर्ष नहीं है तो कितने वर्ष है? ये है 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो 3 किस में है? 3 इसमें है, ये कट गया। ठीक है, तो ये भी कट गया। आपका आंसर आ गया 1 2 और 4। ठीक है, यही आपका आंसर है। और इसमें पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की मांग की दर्जा मिला, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी के सही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में उपसमिति में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी? 4, 8, 6 या फिर 10? ठीक है, तो इसमें 8 सदस्य थे। ठीक है, कितने थे? 8 सदस्य थे। ध्यान रखेंगे 8 थे। सबके नाम जानना जरूरी नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे 8 सदस्यों की समिति थी। नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली या फिर कराची में? ठीक है, तो ये कहाँ होता? ये होता कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार करना है। पूर्ण स्वराज का विचारधारा नमक से उत्पन्न प्रत्यक्ष रूप से संबंध था। नमक गरीब व्यक्ति को भी प्रभावित करता था। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जब स्वराज की बात आई तो एक ऐसा चीज़ नमक ही था जो चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो, सबके घर में उसका यूज़ होता था और नमक से लोगों की भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों ही चीज़ें
सही है। नमक सत्याग्रह के दौरान केरल के कालीकट के पोयानूर तट पद यात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपाली थे क्या, के केलप्पन नायर थे, गोपाल बिंदु चौधरी थे, या फिर मणिलाल थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन थे? तो वो थे के केलप्पन नायर थे। ठीक है, के केलप्पन नायर थे। रिक्त पद को भरना है। नमक सत्याग्रह का सबसे तीव्र प्रक्रिया में हुई और यह 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र जो मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर था बोल दिया था। कहाँ पे बोला था? शोलापुर में, चटगांव में, तंजौर में, या फिर धरासना में, है ना? तो ये कहाँ पर? धरासना में बोला था। ठीक है, धरासना में बोला था। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत सारी इससे जुड़ी हैं, थोड़ा बताने का मन है तो बता देता हूँ। तो जो ये नमक कानून है, ये जैसे कि यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं, 21 मई 1930 को क्या होता है, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के जो पुत्र मणिलाल हैं, वो 2000 आंदोलनकारियों के साथ में नमक कारखाने पर धावा बोल देते हैं, जो कि धरसना में है। और इस आंदोलन में क्या होता है, पूर्ण शांति के साथ विरोध करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पुलिस ने इन आंदोलनकारियों पे दमन का सहारा लिया और उन पे लाठीचार्ज की। और इसी आंदोलन में बर्बरतापुर बहुत सारी लाठी चार्ज होने के कारण 2 व्यक्ति मर गए थे और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। ठीक है, तो ये कुछ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था धरासना का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 25 जनवरी 1931 को, 19 फरवरी 1931 को, 19 अप्रैल 1931 को, या फिर मार्च 1931 को? तो गांधी इरविन समझौता 1931 को तो हुआ था, बस आपसे मंथ और डेट पूछी गई है। ठीक है, तो कब हुआ था? ये हुआ था आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। 1931 में कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। कारण, कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची भी सामने रखी गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। तो इस वजह से ए आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित होता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी या फिर? ठीक है, तो ये पूछा गया है, क्या वो जॉर्ज पंचम थे, लॉर्ड बर्कनहेड थे, लॉर्ड इरविन थे, या फिर लॉर्ड मैकडोनाल्ड थे? तो वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द के स्थान पर लिखना है, डैश है यहाँ पे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, उसके अध्यक्ष के आधार पर सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई? 16 जुलाई 1931 को, 16 अगस्त 1931 को, या 16 जुलाई 1932 को, या फिर 16 अगस्त 1932 को? ठीक है, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को हुआ था। आप लोगों को लग रहा होगा अभी 40-42 क्वेश्चन पहुँचे हैं और वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसके साथ ही कि वीडियो लंबी है लेकिन इसके फैक्ट बहुत सारे क्लियर होते जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही वार्न किया था, इसलिए कि अगर आपके पास टाइम है, चीज़ें सीखने की लालसा है, तो ही वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, और टाइम वेस्ट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए जब भी आप वीडियो पे देखने के आए तो आप एक टाइम लेके आएँ ताकि आपको चीज़ें सीखने को भी मिले क्वेश्चन के साथ में। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग विरोधी लीग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? वीआईपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन है। क्या महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था 1932 में?
बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिया गया था, या महात्मा गांधी के द्वारा, या बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिया गया था। ठीक है, दो डेट दे रखी 1932 और 1934, महात्मा गांधी हैं और बी आर अम्बेडकर है, इन दोनों में से चूज़ करना है। तो ये किसके लिए, ये आप सब जानते हैं, अनटचेबिलिटी किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ और फंसता है कि कौन से ईयर में, 1934 में या फिर 1932 में। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1932 में। ठीक है, 1932 में होता है, महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। और बाद में इसी का नाम बदल के, ठीक है, एक फैक्ट है, थोड़ा उस भी ध्यान रखेंगे, इसी का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया था, हरिजन नामक कर दिया गया था। ठीक है, हरिजन रख दिया था, हरिजन सेवक संघ क्या कर दिया गया था, हरिजन सेवक संघ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे पूछे भी, सपोज दैट, मान लीजिए पूछे कि पहले इसका नाम जो अखिल भारतीय, इंग्लिश में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, इसका बात का नाम क्या है, तो हरिजन सेवक संघ है। और आपसे ये भी पूछ लेता है कि मान लीजिए कब किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, और ये लगभग 1933 में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज़ में लंदन के लिए रवाना हुए थे, ये पूछा जाता है। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पूछा जाता है। तलवार में, विक्रांत में, राजपूताना में, या HMS मैसूर में। ये जहाज़ों के नाम है। ठीक है, तलवार, राजपूताना, विक्रांत और HM मैसूर। ठीक है, तो कौन से राजपूत उसमें वो गए थे, तो वो गए थे राजपूताना जहाज़ में। उस जहाज़ का नाम क्या था, राजपूताना था। धरासना नामक सत्याग्रह की घटना, एक अमेरिकी पत्रकार जो जीवांत प्रस्तुतिकरण किया था, उस पत्रकार का क्या नाम था, जेम्स सदरलैंड, स्टीफन हार्पर, वेब मिलर, या फिर जॉर्ज वेली। ठीक है, तो उसका नाम था वेब मिलर था। ठीक है, वेब मिलर था। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बादशाह खान, महात्मा गांधी, देवदास गांधी, राजा राम मोहन गांधी। ठीक है, तो कौन थे, वो थे लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता, वो थे बादशाह खान थे। ठीक है, बादशाह खान थे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लाल कुर्ते से संबंधित है, इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो वैसे जो अब्दुल गफ्फार खान हैं उनको जाना जाता है लाल कुर्ती, या फिर जो भी कह लीजिए। और क्या हुआ, इन्होंने जो अपना नाम बादशाह खान और सीमांत गांधी, दो नाम से जानते थे। ठीक है, जो अब्दुल गफ्फार खान है, इनको बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाद में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना करते हैं। कौन, बादशाह खान, यानी कि खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना करते हैं। और इसके बाद इस संगठन का लाभ लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, इस संबंधित क्वेश्चन थे, आपको जानना जरूरी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गाइदिन्ल्यू, थोड़ा नाम अटपटा है, गाइदिन्ल्यू ने किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया था, नागालैंड, मिजोरम, असम, सिक्किम। ठीक है, तो ये दिया था नागालैंड। ठीक है, नागालैंड से दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। कथन और यहाँ पे कारण। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के संघर्ष विराम की रणनीति से असहमत थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष विराम, ये 1922 वाला केस। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे। नेहरू जी का कहना था कि जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के कार्यक्रम को तय किए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवस्था में पहुंच गया था, जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करना होगा जब तक सफल ना हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाए ए। देखिए क्या हुआ कि जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की बात कही, तो नेहरू जी वैसे तो गांधी जी के बहुत अच्छे अनुयायी थे, ऐसा मानते थे, लेकिन इस चीज़ों को लेकर थोड़ा उनमें असमंजस की स्थिति बन गई थी। तो इस वजह से ये दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं।
इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश में देख लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की गठन की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ 1934 के चुनाव के पश्चात अस्तित्व में आया था। ठीक है, अखिल भारतीय संघ 1937 चुनाव के पश्चात अस्तित्व में आया था। तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, 1935 वाला, और ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत क्यों है? क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय संघ 1937 के चुनाव के पश्चात अस्तित्व में आया। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अखिल भारतीय, तो क्या हुआ था कि इस समय क्या हुआ कि जो रियासतें थी उनकी जनसंख्या, आधी जनसंख्या थी और संघ में शामिल हो चुकी थी, ना होने की भी बात कर रही थी बहुत सारी। तो इसमें क्या हुआ कि संघ अस्तित्व में आया नहीं, और 1946 के में केंद्र सरकार ने शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलती रही। ठीक है, इस तरह से ये आपका गलत है। 1937 के प्रांत चुनाव के पश्चात अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इनमें से किस प्रांत कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? असम के, बंगाल के, उड़ीसा के, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के। ठीक है, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन कहाँ नहीं किया गया था? तो ये बंगाल था। कौन था? बंगाल था। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता औपचारिकता के रूप में त्यागपत्र दिया था? 1931 में दिया था, 1934 में, 1940 में, या फिर 1937 में? तो ये दिया था 1934 में। ठीक है, 1934 में दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के संदर्भ में दूसरा सत्याग्रही कौन था? ठीक है, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्या ब्रह्मदत्त थे वो, सी राजगोपालचारी थे क्या, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर मोतीलाल नेहरू थे? ओ माफ़ी, जवाहरलाल, हाँ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाँ ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये 1940 में होता है। ठीक है, और इसमें जो विनोबा भावे होते हैं वो पहले होते हैं, और दूसरे हमें पूछा गया जबकि। ठीक है, तो दूसरे आपके एक मन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और पहला पूछा गया तो विनोबा भावे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा गया है? ठीक है, गलत कौन सा है? राष्ट्रवादियों को धैर्य उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि दर्शना थी। बिल्कुल सही है। लोगों की भावना को व्यक्त करना उन्हें युद्ध में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, और वे नाजीवाद और भारत पर शासन करने वाली दोहरी निरंकुशता के बीच कोई अंतर नहीं रख करते थे। तो ये भी सही है। सरकार के कांग्रेस की मांग शांतिपूर्ण स्वीकार करने के लिए एक और अवसर देना चाहती थी। तो बिल्कुल सही है। भारतीयों के लिए न्याय एवं समानता, ये तो उस समय कोई मतलब बनता नहीं है। यही आपका गलत है। ठीक है, यही आपका गलत है। भी आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये इससे मतलब था नहीं। दिल्ली चलो, कहाँ चलो? दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? साइमन कमीशन के विरोध से, भारत छोड़ो आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से? ठीक है, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। 1940 पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ठीक है, 1940 का पाकिस्तानी प्रस्ताव कब पारित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में? ठीक है, 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन यानी कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कब होती है? 14 अगस्त 1942 को, 8 जुलाई 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, या फिर 14 जुलाई 1942 को? तो ये होता है 14 जुलाई 1942 को होता है। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को होता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था?
हसरत मोहरानी के, महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसको लगा गया था? ये गढ़ा गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ठीक है, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और झंडा भी फहराया था? ठीक है, सुचिता कृपाली थी क्या वो? राम मनोहर लोहिया थे, उषा मेहता थी, अरोड़ा अशरफ अली थी। ठीक है, तो कौन था वो? वो थी अरोड़ा अशरफ अली थी। ठीक है, अरोड़ा अशरफ अली थी। तो क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 की सुबह में क्या हुआ? कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अज्ञात कारणों की वजह से क्या हुआ कि जो युवा, मतलब वो समय युवा थी, ठीक है, तो अरोड़ा जो अशरफ अली वो किसी तरह से छिप गई और उन्होंने 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के जो कमेटी का सत्र में अध्यक्षता की और उन्होंने वहाँ पे ध्वज भी फहराया था। भारत छोड़ो के संदर्भ में डैश, यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, गांधी जी का करो या मरो का मंत्र गांधी जी की उग्रवादी मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? शेखर बंधोपाध्याय के द्वारा, BL ग्रोवर के द्वारा, बिपिन चंद्रा के द्वारा या फिर सुमित सरकार के द्वारा? तो ये कहा गया था सुमित सरकार के द्वारा। ठीक है, सुमित सरकार के द्वारा कहा गया था। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पाकिस्तान दिवस वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को, मनाया जाता है 1943 को। ठीक है, सी राजगोपालचारी फार्मूला 1944 किससे संबंधित है? तो ये 2 राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करना था। समकालीन संवैधानिक संकट को हल करना था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता करना था। ठीक है, तो क्या पूछा है? सी राजगोपालचारी फार्मूला किससे संबंधित था? ठीक है, तो इसका मेन काम क्या था कि जो 1944 में हुआ, इसमें संवैधानिक संकट को हल करना था। ठीक है, तो इसमें सी में ऑप्शन में दिख रहा है संवैधानिक संकट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सी राजगोपालचारी फार्मूला अभी हमने देखा 1944। ठीक है, 1944 हो गया ये। उसके बाद एक सेकेंड, 1944 किससे संबंधित है? ठीक है, तो सी राजगोपालचारी फार्मूला। उसके बाद पाकिस्तान दिवस अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च। पाकिस्तान जो फार्मूला है ये बनाया जाता है 19 कितना था? 23 मार्च 1943। ठीक है, 23 मार्च 1943। तेईस मार्च 1943 हो गया पाकिस्तान फार्मूला आपका। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 23 मार्च है तो, लेकिन यहाँ 43 की जगह 45 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था कि ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें। एनीवे, तो 23 मार्च 1945 हुई है। ठीक है, 23 मार्च 1945। ठीक है, पाकिस्तान दिवस। उसके बाद देसाई लियाकत अली समझौता कब हुआ था? ये जनवरी 1945 में हुआ था। ठीक है, और वेबल योजना कब आई थी? ये जून 1945 में आई थी। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे। नहीं चल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने थे? तो वो बने थे आपके 1923 में बने थे। कब बने थे? 1923 में बने थे। मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित
समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागियों का पहचान क्या थी? मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर किसान सभा? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा थी। ठीक है, तो 3 और 4 हो जाएगा आपका आंसर। सुभाष चंद्र बोस की मदद किसने की थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की मदद किसने की थी? राबिन दास ने, हरि भगत ने, सेवक दास ने या फिर भगत राम ने? ठीक है, किसने किया था? भगत राम ने किया था। 26 जनवरी 1941 को भगत राम ने सुभाष चंद्र जी की मदद की थी। नेक्स्ट चलते हैं। हिटलर की मदद, यहाँ पे हिटलर है एक्चुअली में। ठीक है, हिटलर की मदद करने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना यानी कि मुक्ति सेना कार्यालय कहाँ पे था? बर्लिन में, कोलोन में, ड्रेसडेन में, हैमबर्ग में। ठीक है, तो मुक्ति सेना का कार्यालय कहाँ पे था? तो ये था ड्रेसडेन में था। ठीक है, कहाँ पे था? ड्रेसडेन में था। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने या फिर एम.एन. नायर ने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने किया था। भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस किस देश में बनाई थी? ठीक है, जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या फिर मालाया में? ठीक है, तो कहाँ बनाया था? उन्होंने बनाया था सिंगापुर में बनाया था। ठीक है, सिंगापुर में बनाया था 1983 में, माफ़ कीजिए 43 में। ठीक है, 1943 में सिंगापुर में बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप एवं शहीद द्वीप, हिंद द्वीप और स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप व स्वराज द्वीप या फिर स्वाधीन द्वीप और शहीद द्वीप? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम क्या रखा था? ठीक है, क्या नाम दिया था? तो उन्होंने शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया था। ठीक है, शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया था। कैबिनेट मिशन के समय भारत के सचिव कौन हुआ करते थे? क्या वो स्टेफर क्रिप्स थे, ए.वी. अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, क्लेमेंटली एटली थे? ठीक है, तो वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम आज 17 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो हम 17 क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी आपका इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें आपके जो बाकी बचे और क्वेश्चन हैं उनको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा लगता है और यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ वीडियो में दम है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।